कोरोना की तेजी से बढ़ते संक्रमण दर को रोकने के लिए जहां वयस्कों के बाद अब स्कूली बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं शाजापुर जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने एक स्कूली बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण उसका नाम स्कूल संस्था से हटाने का ताबड़तोड़ फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, कलेक्टर दिनेश जैन ने बच्चे के परिजनों को मिलने वाली शासकीय सुविधाएं रोकने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को जिला कलेक्टर दिनेश जैन ने शुजालपुर अनुविभाग में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर दिनेश जैन और स्वास्थ्य अधिकारियों ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की रिपोर्ट भी ली। इसी दौरान कलेक्टर दिनेश जैन और स्वास्थ्य अधिकारी शुजालपुर अनुविभाग के ग्राम पत्थर की अमलाई के एकीकृत शासकीय स्कूल पहुंचे, जहां टीकाकरण की सूची के अनुसार 10वीं के छात्र फैजान पिता नौशाद से अफसरों ने फोन लगाकर स्पीकर को चालू करके बात की और छात्र को टीका नहीं लगवाने का कारण पूछा तो फैजान के पिता ने अफसरों से कहा कि मुझे अपने बेटे को टीका नहीं लगवाना, यह टीकाकरण सुरक्षित नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें, कोरोना के दोनों टीके लगाकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी है, परंतु अब मैं अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तभी अफसरों द्वारा बेटे की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी देने के बाद भी जब छात्र का पिता नहीं माना तो कलेक्टर दिनेश जैन ने मौके पर ही ऐसे बच्चों के नाम शाला से अलग करने के निर्देश देते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं को तत्काल बंद करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद कलेक्टर दिनेश जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वे सरासर गलत है। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन को लेकर गलत धारणाएं रखने वाले अभिभावकों को समझाइश देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन बच्चों के नाम शाला में दर्ज हो रहे हैं, अगर वो बच्चे वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो उनका नामांकन विद्यालय में नियमित जारी रखा जाए या नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और स्कूल के अध्यापकों को लताड़ लगाते हुए कहा कि उन्हें भी झूठे आंकड़े बताने से बचते हुए ईमानदारी से टीकाकरण अभियान को सफल बनाना चाहिए। कलेक्टर दिनेश जैन ने शासकीय प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण करते हुए यहां वैक्सीनेशन कराने वाले बच्चों को पूरा डाटा मांगा गया और इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि टीकाकरण से बचने के लिए कई अभिभावकों के द्वारा झूठ भी बोला जा रहा है, इसलिए टीकाकरण के प्रमाण पत्र को ही टीकाकरण का होना माना जाएगा। वह इसके आधार पर स्कूल द्वारा बनाई गई सूची के सामने टीकाकरण के आगे डन लिखकर उसकी सूची शीघ्र ही देने का आदेश दिया। क्या किस तरह का निरीक्षण किया और अमलाई पत्थर में क्या मामला सामने आया था? देखिए, अभी मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता में जो वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है उसमें 15 से 17 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 9 से 12th क्लास में हैं, तो उसके लिए हम लोग टीकाकरण अभियान पूरे ज़िले में चला रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को कि वो टीका लगवा लें। आज मैंने यहाँ सुजालपुर और कालापीपल क्षेत्र के कुछ प्राइवेट स्कूल्स और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स का दौरा किया था और वहाँ पर वैक्सीनेशन अभियान को देखा था। तो बहुत सारे बच्चे तो लगा चुके हैं, करीब 80-90% बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन जो बच्चे बचे हैं तो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा भी सामने आया कि कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं डिस्करेज कर रहे हैं कि वो नहीं लगवाएं। तो मेरा उन पेरेंट्स से और उन लोगों से ये कहना है कि भारत में 150 करोड़ लोग इस टीकों को लगवा चुके हैं और ये साइंटिफिक परीक्षण किया हुआ है और आज जो तीसरी लहर चल रही है तो उसको देखते हुए वो आवश्यक रूप से अपने बच्चों को लगवाएं। अदरवाइज़ हम लोगों को जो दूसरे मेजर्स हैं कि उन बच्चों का स्कूल से एनरोलमेंट में उनको रखना है नहीं रखना है, इसके बारे में फिर हमको विचार करना पड़ेगा, या उनको सरकार की ओर से जो मिलने वाली अन्य सुविधाएं हैं तो उनको वो दी जाएं नहीं दी जाएं, उसके बारे में विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो अभी तो प्रेरित कर रहे हैं और सबको ये आगाह कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी वैक्सीनेशन करा लें ताकि ये जो तीसरी लहर है तो उसमें हम लोग कंट्रोल कर पाएँ।